सब मिलेगा ZoomTV.in। मैं कभी भी कोई भी काम लोगों का दिल रखने के लिए नहीं करती हूँ। आई थिंक इट बी रॉन्ग ऑन माई पार्ट टू डू दैट, सो I didn't feel the need, the movie didn't require, and Salman was already doing a song. I mean, I asked him to do a song in the film. फराह खान ने कहा है कि वो लोगों का दिल रखने के लिए मूवीज नहीं बनाती। कहीं ये फराह और SRK के रिश्तों में आई नई कड़वाहट का पहला इशारा तो नहीं। SRK की फेवरेट रह चुकी फराह खान has started looking for new friends, and फराह का न्यू फेवरेट कोई और नहीं बल्कि SRK के स्वॉन राइवल सलमान खान है। वैसे तो स्टार्टिंग से ही फराह खान की मूवी 30 मार खान was in news because of its casting. People were surprised जब SRK को ध्यान में रखकर स्क्रिप्ट लिखने वाली फराह खान ने कास्ट किया अक्षय कुमार को for her upcoming movie. Movie started only, there was so much controversy around it because it was I was making a movie not with Shah Rukh but with Akshay Kumar, so that only created a whole buzz. Okay, Farah, we buy your argument, but at least you could have roped in SRK for a cameo in your movie. Why not? दोस्ती के खातिर? मैं कभी भी कोई भी काम लोगों का दिल रखने के लिए नहीं करती हूँ। आई थिंक इट बी रॉन्ग ऑन माई पार्ट टू डू दैट, सो I didn't feel the need, the movie didn't require, and Salman was already doing a song. Uh-oh. Farah, it seems that you're all set to heat up the fire between these two cards. ऐश्वर्या ने उन गेस्ट को अपनी पारी में इनवाइट करने से कर दिया है इनकार जिन्हें करण अपनी पारी में इनवाइट करते हैं। कौन से हैं ये गेस्ट? ऐश्वर्या राय बच्चन ने दिया है एक बोल्ड स्टेटमेंट। करण के शो पर ऐश ने किया खुलासा कि कौन है उनके दोस्त और किससे वो रखना चाहती हैं दूरियां। ऐश ने साफ किया कि अगर वो कभी पार्टी देंगी तो उनकी लिस्ट में से गायब हो सकते हैं ये नाम, मसलन विवेक ओबेरॉय, सलमान खान, शाहरुख खान, करीना कपूर, करिश्मा कपूर। अब आप सोच रहे होंगे कि यही नाम क्यों शॉर्टलिस्ट किए गए? वेल, ऐश के मुताबिक वो अपनी पार्टी में उन सभी लोगों को नहीं बुलाएंगी जिनको करण अपनी पार्टी में बुलाते हैं। ऐश के स्टेटमेंट पर हमने रिविजिट की करण की कुछ पुरानी पार्टीज और ढूंढ निकाले वो नाम जिनके साथ पार्टी करने में ऐश को हो सकती है दिक्कत। विवेक ओबेरॉय बिकॉज ऑफ ओल्ड लिंकअप, सलमान खान एक्स बॉयफ्रेंड और पुरानी राइवलरी के चलते, शाहरुख ने भले ही बिग बी से दोस्ती का हाथ मिलाया हो मगर ऐश उन्हें खुद पर किए गए कमेंट्स की वजह से दूर ही रखना चाहे। करीना एंड करिश्मा कपूर, ये दोनों करण से भले ही क्लोज हो मगर अभिषेक से इनके रिश्ते ठीक नहीं और शायद यही वजह है कि ऐश की पार्टी से गायब हो सकते हैं ये नाम। एकता कपूर ने रखी दिवाली की पारी। इस पारी में स्मॉल और बिग स्क्रीन के कई स्टार्स पहुंचे लेकिन एकता के अपने भाई तुषार नहीं पहुंचे। दिवाली के मौके पर एकता ने रखी अपने घर दिवाली पार्टी और पार्टी में क्रिएट हुए थोड़े ऑकवर्ड मोमेंट्स भी। पहले तो ये कि यहाँ आए बॉलीवुड के काफी एक्टर्स बट फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंसेस के बीच में गायब थे एकता के एक फैमिली मेंबर यानी कि उनके भाई तुषार कपूर। तुषार नहीं आए थे एकता की दिवाली पार्टी में, बट व्हाई? कहीं इसका रीजन रिसेंटली तुषार और एकता के बीच चल रही राइवलरी तो नहीं, जहाँ तुषार ने नाराज कर दिया था एकता को ये कहकर कि नहीं देख पाते वो उनके सीरियल्स। वो बोलती है कि पायलट एपिसोड तो देख लो ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए कि आपको अच्छा लगा। So I watched the episodes when they are about to begin and go on air. चलिए, तुषार आपके पार्टी में न होने का रीजन जो भी हो, गेस्ट लिस्ट में गेस्ट की कमी नहीं थी। फिर आया पार्टी का दूसरा ऑकवर्ड मोमेंट। शिल्पा शेट्टी आई थी विद हबी राज कुंद्रा एंड दिस पार्टी और इतना ही नहीं, शिल्पा वाज वन ऑफ द गेस्ट जिसने जीते मैक्सिमम पैसे और पैसे जीत कर उनका पर्स लगता है इतना भारी हो गया कि बेचारी शिल्पा खुद नहीं कर पाई उसे कैरी और दे दिया बेचारे पतिदेव को टू कैरी हर पर्स। और देखिए कैसे गुड हस्बैंड की तरह राज शिल्पा का पर्स कर रहे हैं कैरी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पार्टी का तीसरा ऑकवर्ड मोमेंट आया खुद होस्ट के लिए ही, यानी कि एकता कपूर के लिए। पहले तो वो दिखी पार्टी में पहने हुए साड़ी, बट विद इन 10 मिनट्स शी चेंजेस इनटू अ सलवार कमीज। लगता है नहीं संभाली गई एकता से उनकी साड़ी, तभी आ गई वो अपने कंफर्टेबल अटायर में। ट्रिपल शाह SMS करके मीडिया को अपनी फिल्म एक्शन रिप्ले का कलेक्शन बता रहे हैं, लेकिन जब जूम ने इस खबर की सच्चाई जानी तो कुछ और ही फिगर सामने आए। जोर का झटका है जोरों से लगा,
इस दिवाली रिलीज हुई एक्शन रिप्ले दर्शकों के बीच कुछ खास एक्शन नहीं दिखा पा रही। गोलमाल 3 के मुकाबले इस फिल्म को मिल रहे हैं ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स। इतना ही नहीं, क्रिटिक्स ने भी एक्शन रिप्ले को कुछ खासे नंबर्स नहीं दिए हैं। मगर प्रोड्यूसर विपुल शाह हैं कि अपनी फिल्म के अच्छे कलेक्शंस का ठोल पीट रहे हैं। विपुल मीडिया को एक SMS के जरिए इन्फॉर्म कर रहे हैं कि फिल्म को राजस्थान में फ्राइडे 8.5 लाख, सैटरडे 34.5 लाख, पंजाब में फ्राइडे 17.8 लाख, सैटरडे 81.95 लाख, दिल्ली में फ्राइडे 40 लाख एंड सैटरडे 178 लाख की कमाई हुई है। अब विपुल के इन टॉल क्लेम्स के बारे में हमने जाना ट्रेड एनालिस्ट कोमल नहाटा से। नहीं, एक्शन रिप्ले की ओपनिंग काफ़ी कमज़ोर थी। एक्चुअली दिवाली के दिन पर ओपनिंग बहुत अच्छी नहीं होती है। और सेकेंडली इस फिल्म के साथ जो हुआ कि गोलमाल 3 ऑडियंस की फर्स्ट चॉइस थी, बिकॉज गोलमाल एक ब्रांड बन गया है। सो ऑब्वियसली दिस बिकेम द सेकंड चॉइस ऑफ द पीपल। बट इसके साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सेकेंड डे कलेक्शंस शूट अप हो गए। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँगा कि पंजाब में फ्राइडे का अगर कलेक्शन 17 लाख थे तो शनिवार को कलेक्शन 70 लाख हो गए। इस किस्म का पिकअप था एक्शन रिप्ले के साथ। संडे को वापस गोलमाल 3 और एक्शन रिप्ले दोनों के कलेक्शन थोड़े कम हो गए एंड ओवरऑल एक्शन रिप्ले का जो वीकेंड होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। एक्शन रिप्ले का रियल कलेक्शन चाहे जितना भी हो, मगर जानकारों के मुताबिक फिल्म में उतना दम नहीं है जो ऑडियंस को अपनी तरफ खींच कर रख सके। और शायद यही वजह है कि विपुल फिगर्स के जरिए लोगों का मुंह बंद रखना चाहते हैं। कुछ दिन पहले SRK ने US प्रेसिडेंट बाराक ओबामा से मिलने की चाहत जताई थी, लेकिन SRK सिर्फ सोचते रह गए और आमिर ओबामा से मिलके भी आ गए। बात हुई उनसे, उन्होंने मेरी फिल्मों के बारे में पूछा और काम के बारे में पूछा। सुना ना आपने, बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट खुशी से फूल नहीं समा रहे। भाई खुश हो भी क्यों ना, आमिर खान की फिल्में किसी और ने नहीं, खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने देखी हैं, वो भी अपने एयरफोर्स 1 में। और तो और ओबामा को आमिर की फिल्में इतनी पसंद आई कि उन्होंने आमिर को इस पर कांग्रेचुलेट भी किया। अब आप सोचेंगे कि आमिर खान और बराक ओबामा एक दूसरे से कहां मिल गए। भाई एक तरफ जहां शाहरुख खान अपनी फिल्म माय नेम इज खान में अमेरिकी प्रेसिडेंट से मिलने अमेरिका तक चले गए थे, और यहां इंडिया में ओबामा के दौरे पर भी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। वहीं आमिर खान ने बाकायदा ओबामा के साथ डिनर किया और उनके साथ शेयर किए कुछ लाइट मोमेंट्स। जी हाँ, दिल्ली में आमिर को बाकी बॉलीवुड हस्तियों के साथ ओबामा संग डिनर के लिए इन्वाइट किया गया था। और भला आमिर ये मौका कहाँ छोड़ने वाले थे। मुंबई में न सही, दिल्ली में ओबामा से मुलाकात हो ही गई। और इस बीच ओबामा ने आमिर की फिल्म पीपल लाइव 3 इडियट्स की काफी तारीफ भी की। कहा कि आपकी फिल्मों के बारे में बहुत कुछ सुना है और काम के बारे में बहुत कुछ सुना है। उनकी वाइफ ने कहा कि आपके गाने पे हमने डांस किया है। वाह आमिर, मान गए आपको। एक तीर से 2 निशाने कैसे लगते हैं, कोई आपसे सीखे। सब जानते हैं कि इस बार आपकी फिल्म पीपल लाइव इंडिया की ऑफिशियल एंट्री बनकर ऑस्कर्स में जा रही है। और अब जब ओबामा को आपकी फिल्म पसंद आ ही गई है तो फिर हो सकता है कि ऑस्कर जूरी को भी आपकी फिल्म पसंद आ ही जाए। वहीं ओबामा संग डिनर पर ना बुलाने को लेकर शाहरुख शायद अब ये राग अलाप रहे हैं कि जब अपनों ने ही दे दिया धोखा तो गैरों से कैसा शिकवा। क्यों राहुल, क्यों प्रियंका, सुन रही है ना आप? Recently we heard Katrina saying yes to Ali Zafar. No, Ali Zafar hasn't proposed to her. Katrina's yes was in professional capacity. कटरीना कैफ ने अली जाफर को हाँ कह दी, बट एक कंडीशन के साथ। ऑन द सेट्स ऑफ मेरे ब्रदर की दुल्हन, कटरीना ने अली जाफर को प्रॉमिस किया दैट शी विल फीचर फॉर फ्री इन हिज नेक्स्ट म्यूजिक वीडियो। लेकिन साथ में एक कंडीशन भी लगा दी दैट वो ऐसा करेंगी ओनली इफ देयर मूवी मेरे ब्रदर की दुल्हन डज अ बिजनेस ऑफ मोर देन 50 crores. Just for FYI, before hitting box office in Tere Bin Laden, Ali Zafar's claim to fame was as a pop star. उनके गाने माही वे एंड सुन रही सजनिया भी इंडिया में रह चुके हैं काफी पॉपुलर। एंड अभी भी म्यूजिक है उनका फर्स्ट लव, एंड ये फर्स्ट लव है थोड़ा कंटेजियस। अली के साथ साथ ऑन द मूवी सेट्स कटरीना को भी चढ़ गया म्यूजिक का बुखार एंड शी हैज स्टार्टेड लर्निंग गिटार फ्रॉम हिम। सुनने में आया दैट कैट्स अभी तक लर्न कर चुकी है 4 chords एंड ड्यूरिंग वन सच जैमिंग सेशन विद अली ऑन द सेट्स, कटरीना के हेयर टैंगल हो गए थे एक फैन में, जिसे अली जाफर ने काफी हीरोइकली निकाला। So much impressed Katrina with her guitar guru and hair saver ने कर दिया प्रॉमिस उनकी नेक्स्ट म्यूजिक वीडियो करने का। Aishwarya Rai finds a new love and we caught her flaunting it at 2 consecutive public appearances. In Aishwarya Rai's life, a new love has entered. नहीं अभिषेक, डरने की कोई बात नहीं है, but maybe मनीष मल्होत्रा, जिन्हें ऐश अपना फ्रेंड का फेवरेट डिजाइनर कहती हैं, उन्हें अपनी सीट बेल्ट फास्टन कर लेने चाहिए। आज ऐश का न्यू फाउंड लव कोई और नहीं बल्कि फ्रेंच couture line Elie Saab है। Zoom spotted Ash wearing Elie Saab gowns at 2 consequent public appearances. First we caught her wearing blue gown from the couture line at an awards function and then at a television chat show. इससे पहले भी इस साल हमने कांस के रेड कार्पेट पर Ash की इस लाइन के लिए लॉयल्टी देखी थी when Ash wore this couture line not once but twice.
which is a rare sighting क्योंकि celebs usually एक film festival में एक designer को repeat नहीं करते. So what's the reason for Ash's love for Hailey Saab? Is she taking her international image too seriously, or do we see a new brand endorsement deal landing in her kitty? सोनम और दीपिका की कैट फाइट सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी पहुंच गई है क्योंकि सोनम अपने आप को दीपिका से सुपीरियर दिखाने के लिए लिख रही हैं कमेंट्स. सोनम कपूर और दीपिका पादुकोण में क्या सिमिलैरिटी है? दोनों वेल नोन सेलेब्स की डार्लिंग डॉटर्स हैं। दोनों ने अपना करियर एक साथ शुरू किया और दोनों कर रही हैं अभिषेक बच्चन के साथ फिल्म। भले ही ये दोनों ब्यूटीज एक दूसरे के बीच की राइवलरी को छुपाने की लाख कोशिश करें, हमें तो पता लग ही जाता है। लगता है दीपिका के साथ अभिषेक की आने वाली फिल्म खेले हम जी जान से के प्रोमोज देखकर सोनम हो गई है इनसिक्योर और इसीलिए उन्होंने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखा अबाउट द फन शी इज हैविंग इन गोवा व्हाइल शूटिंग फॉर अ फिल्म विद अभिषेक इन गोवा स्टार्टिंग अ न्यू फिल्म, एक्साइटेड एंड नर्वस ऑल ओवर अगेन. Well, and this is not it. Of late, Deepika has been showing endorsing a digicam और शायद इसी को ध्यान में रखकर सोनम ने भी अपने नए ऐड के बारे में सारी दुनिया को बता दिया. My new Spice ads are on TV. और मजे की बात तो ये है कि दीपिका की तरह सोनम is also endorsing a gadget. वाह सोनम, कंपटीशन हो तो ऐसा. गुल पनाग ने कर दिया एक goof up जब उनसे पूछा गया कि उनका फेवरेट स्पोर्ट्स स्टार कौन है. Justin Timberlake once sang "What goes around comes around" and we saw it happening with Gul Panag. We met Gul in a sports award show. Since Gul का movie meter हो रहा है 0, we thought we must stick to sports while chatting. For a simple reason that Bollywood के बारे में Gul के पास ज्यादा बात करने को कुछ होगा ही नहीं. So we asked Gul about her favorite sport, जिस पर Gul का response था well, it's shooting actually. वैसे जब से अभिनव बिंद्रा has won Olympic gold, it's fashionable to call shooting as a favorite sport. So we asked Gul who is her favorite sportsman. बस फिर don't know what happened to Gul. She began explaining to Zoom कि shooting होता क्या है. But with her peanut-sized brains, poor Gul couldn't even pretend to be intelligent and कर बैठी goof up. Shooting is a sport which is usually indulged in with a gun, and my current favorite athlete is Gagan Bindra. Oops, Gul. We guess you mean Abhinav Bindra and Gagan Narang, not Gagan Bindra. My current favorite athlete is Gagan Bindra. अक्षय कुमार की फिल्में देखकर चाहे वो खट्टा मीठा हो, चांदनी चौक टू चाइना हो, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि उनका जजमेंट कहीं ना कहीं गलत जा रहा है. अक्षय कुमार की हिट्स का सिलसिला क्यों थम गया है? चांदनी चौक टू चाइना से लेकर अब तक क्यों नहीं दे पाए एक भी मेगा हिट? Year 2008, Sing is King, hit. Year 2009, Chandni Chowk to China, flop. Tasveer 8/10, flop. Kambakt Ishq, flop. De Danadan, average. Year 2010, Houseful, average. Khatta Meetha, flop. और अब अक्षय कुमार ऐश्वर्या राय बच्चन स्टारर एक्शन रिप्ले की गाड़ी भी एवरेज स्पीड पर ही दौड़ रही है. आवाज नीचे. ऐसे में ये सवाल उठना तो लाजमी है कि आखिर कहां चले गए वो अक्षय कुमार जो थोड़े वक्त पहले हिट मशीन माने जाते थे. साल 2008 में जब सिंग इज किंग ने सक्सेस के रिकॉर्ड्स बनाए तो उन रिकॉर्ड्स को सिर्फ आमिर गजनी से ही तोड़ पाए थे. पर अब लगता है कि अक्षय खुद अपने रिकॉर्ड्स को भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं. जोर का झटका है जोरों से लगा. तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अक्षय का रोल रिवर्सल हो गया? अक्षय कुमार की फिल्में देखकर चाहे वो खट्टा मीठा हो, चांदनी चौक टू चाइना हो, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि उनका जजमेंट कहीं ना कहीं गलत जा रहा है. अब उनके जजमेंट को ब्लेम करे या उनके लैक ऑफ जजमेंट को ब्लेम करे, मुझे समझ में नहीं आता है. डेफिनेटली उन्हें कुछ तो दोबारा सोचना पड़ेगा. He must consult people who understand scripts because definitely his judgment is going wrong. इतना ही नहीं, इंडस्ट्री के कुछ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अक्षय कुमार की एक्शन किंग, कॉमेडी किंग और वेरियस इमेजेस से ऑडियंस कंफ्यूज भी हो रही है. हर एक्टर के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो अलग अलग किस्म की रोल प्ले करे. अक्षय कुमार को अप्रिशिएट किया गया है कॉमेडी में, मैं डिनाई नहीं करता, बट रोज बिरयानी भी अच्छी नहीं लगती. You need to, as I said, you need to reinvent yourself. Every actor needs to reinvent himself or herself. चाहे वो आमिर खान हो, he has to do. When he does a तारे ज़मीन पे, he also does a Rajini. बॉलीवुड में एंट्री हो रही है एक और कपूर सन की, क्योंकि न्यूज है कि बोनी कपूर के बेटे अर्जुन कर रहे हैं बॉलीवुड में एंट्री. लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम कर बैठिए, बॉलीवुड में एंट्री लेने जा रहे हैं बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर के भतीजे, हॉट एंड हैंडसम अर्जुन कपूर. जी हाँ, यही है वो नए कपूर जो बॉलीवुड में खान्स, कुमार और कपूर को कंपटीशन देते नजर आने वाले हैं. बोनी कपूर और मोना कपूर के बेटे अर्जुन को काफी साल इंतजार करने के बाद बॉलीवुड में एज एन एक्टर एंट्री लेने का मौका मिला है.
सुनने में आया है कि अगले साल जनवरी में अर्जुन यशराज बैनर्स की अपकमिंग फिल्म में नजर आने वाले हैं। यशराज फिल्म्स की तरफ से भी इस डेवलपमेंट की कंफर्मेशन की जा चुकी है। वैसे सुनने में तो ये भी आया है कि अर्जुन सलमान खान के बेहद करीबी हैं और सलमान ने ही उन्हें बॉलीवुड में एंट्री करने से पहले फिटनेस टिप्स भी दिए हैं। भाई हम उम्मीद करते हैं सलमान की आपके टिप्स अर्जुन के काफी काम आएंगी। रणवीर शौरी और कोंकणा सेन के घर पहुंचे उनके नियर एंड डियर वंस टू वॉच रणवीर अपकमिंग फिल्म काम का प्लॉट देखने। ये वही फिल्म है जिसे जूम ने प्रोड्यूस किया है। हाँ जी, जय ट्रेडर, आपके यहाँ वैकेंसी है। एक बेरोजगार आदमी को तो नौकरी चाहिए, नौकरी। कोई काम का प्लॉट बताओ। एक फैशन फोटोग्राफर। संडे दोपहर रणवीर शौरी और कोंकणा सेन के घर में थी काफी हलचल, क्योंकि उनके दोस्त और कॉलीग्स पहुंचे थे उनके घर रणवीर शौरी की लेटेस्ट फिल्म काम का प्लॉट देखने, जिसका प्रीमियर हुआ जूम में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मिंटी तेजपाल ने और डायरेक्टर साहब अपनी फिल्म की कास्ट एंड क्रू के साथ एंजॉय कर रहे थे इस फिल्म का प्रीमियर। साथ में यहाँ पहुँचे अनुराग कश्यप, काल्की, संध्या मृदुल, सौरभ शुक्ला और रजत कपूर भी। टुचिया, मिंटी एंड रणवीर। फिल्म का प्लॉट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट हाफ में आपको पता ही नहीं चलेगा कि सेकंड हाफ में एक्चुअली क्या होने वाला है, कैसे फिल्म कैसे जाएगा, यू नो। एक्चुअली ये फिल्म सरप्राइजिंग है, एंड में एक बड़ा ट्विस्ट है। रिएक्शंस बहुत अच्छे मिले हैं फिल्म के लिए एंड आई थिंक टेलीविज़न पे इतने बज़ के साथ फिल्म रिलीज़ होना इज़ काफ़ी खुशकिस्मती की बात है। आदर्श, ये है तुम्हारे 5000, ओके? ये एक थ्रिलर फिल्म है, लिमिटेड बजट और लिमिटेड डेज में बनी है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट फिल्म की बहुत तारीफ हो रही है। फिल्म इज गेटिंग अ लॉट ऑफ गुड रिव्यूज। एनी जी, आप पे तो मर्डर का इल्जाम है। What? बहुत कमाल का रिस्पांस मिल रहा है काम का प्लॉट को। आई एम ओवरवेल्म्ड विद द रिस्पांस। आज मेरे साथ अनुराग कश्यप, सौरभ शुक्ला, रजत कपूर जैसे टैलेंटेड लोगों ने देखी, उनको बहुत पसंद आई फिल्म। अभी मैं खुश हूँ कि लोगों को अच्छा लग रहा है। अनुराग कश्यप, रजत कपूर, सौरभ शुक्ला जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हमेशा उस सिनेमा को बढ़ावा देते हैं जिसमें कहानी और कैरेक्टर ज्यादा जरूरी हो, बड़े सितारों के चेहरे से ज्यादा। ये फिल्म मेकर जूम के इस इनिशिएटिव से काफी खुश दिखे, जहां कम बजट की फिल्मों को बढ़ावा मिलता है। इनिशिएटिव इज वेरी गुड। सी आई टेल यू, बहुत सारे लोगों का ऐसा इनिशिएटिव है। हाँ, ऐसी फिल्में लोग बनाना चाह रहे हैं, लेकिन लोग फिल्म बना के बैठे रहते हैं। तो अच्छी चीज़ ये है कि जूम ने फिल्म टेलीकास्ट की। 5, 6, 7 years back on television, when there was such a slot available of making a 70-minute or 90-minute film, and I think a lot of filmmakers came up with those slots. People who had ideas but didn't have the money. I suppose it's a good initiative. ये इस वजह से नहीं करते हैं बड़ी फिल्म, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। Not because of the money factor so much, but also because Ranveer goes for the script. हाँ नहीं जी, नहीं बोलिए ना, बिल्कुल फ्री हूँ। हाँ आ जाता हूँ। कहाँ पर? बाबा ने तुम्हारे चेहरे पढ़ लिए हैं और ये लड़की तलाक के लिए तैयार बैठी है। सब कुछ होते हुए भी मन की शांति नहीं है। No, Dash. I find it very easy to talk to you.